हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 है सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को अपना ढंग से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing is circle subtended supplementary angle at the center of the circle। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपोजिट एंगल जो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, ये प्रूव करना है, ठीक है। इसको पहले क्या करेंगे, फिगर तो मैंने बना ली है, इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमने नाम दे दिया इसका, यहाँ से शुरू कर देते हैं हम ABCD, ABCD, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है। और इस यहाँ दे रखा है ना, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, ये सर्कल है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर है, ओ सेंटर है, ठीक है, सर्कल का। इसको हम ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, वर्टिसेस के साथ। तो सबसे पहले हम OA को ज्वाइन कर देते हैं, क्या कर रहे हैं, OA को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद OB को ज्वाइन कर देते हैं, उसके बाद OC को ज्वाइन कर देते हैं, और इसके बाद OD को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। हमें जो प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, ठीक है। ये तो हमने ज्वाइन कर दिया, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे देखो। और ये जहाँ पर टच कर रहा है इसको भी नाम दे देते हैं। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, Q, R और S, ठीक है। P, Q, R, S ये हमारे कांटेक्ट पॉइंट हो गए। अब क्या करना है हमें, जो इसके रेडियस हैं इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। जैसे OQ को ज्वाइन कर देंगे, OP को ज्वाइन कर देंगे, OS को ज्वाइन कर देंगे, और OR को भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अलग अलग कलर से, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ऐसे करा है। हम लिख देते हैं हमने क्या करा है, लेट, पहले तो हमने ABCD क्या मान लिया है, लेट ABCD बी ए क्वाड्रिलेटरल, क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सर्कमस्क्राइब लिखना पड़ेगा, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर, सेंटर हमने क्या लिया है, O, ठीक है, ठीक है। अब ये टच कर रहा है इस चीज़ को भी, जो जो काम करते जा रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा हमें। तो ABCD क्या लिखेंगे, ABCD जो क्या है, हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ABCD टचेस, कहाँ पर टच कर रहा है, PQRS पर, तो वही लिख देंगे, टचेस द सर्कल एट पॉइंट्स PQRS, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें ज्वाइन। ज्वाइन क्या क्या करा है हमने, सबसे पहले हमने वर्टिसेस को ज्वाइन करा, तो लिखेंगे OA, OB, OC एंड OD, ठीक है। टच हमने रेडियस को भी करा है, ठीक है। अब देखो इस पे ना हम क्या करते हैं, देखो अगर हम पहले, आप इसको ले लो, जैसे ये एंगल है POS, क्या बोल रही हूँ मैं, इसको ले लो POS को, आपने POS को लिया और हमने O से A को ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। और हमारा AP इजिकल टू तो AS होगा, क्यों AP इजिकल टू AS क्यों होगा, क्योंकि देख लो ये A एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे दो क्या टेंजेंट बने हुए हैं, AP और AS क्या टेंजेंट बने हुए हैं। जब हम उसे OA को ज्वाइन करा, तो ज्वाइन इसलिए करा कि ये क्या करेगा, इन दोनों को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, दोनों को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल 1, और इसको नाम दे देती हूँ मैं एंगल 2। याद रखोगे मैंने क्या माना है इसको, POS, ये मैंने एंगल का नाम दिया, और ये इसको क्या कर रहा है, AO क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं वही लिख लेती हूँ कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और यहाँ पर लिख देंगे AO बाइसेक्ट्स एंगल POS, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। बात समझ में आई आपको, ये दोनों क्या है, टेंजेंट, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से बने हुए दोनों टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया
जैसे ए पी इजिकल टू ए एस, तो यहाँ पर ये जो लाइन है ए ओ इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, ठीक है। इसी तरीके हम बाकी के ट्राइंगल में भी कर देंगे। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। ये किस वाले उसमें आ जाएगा, एंगल मतलब क्यू ओ पी। क्या लिखा मैंने, यहाँ पर लिख देते हैं एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4। तो ये क्या है, देखो बी ओ है, बी ओ बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो लिख देंगे बी ओ बाइसेक्ट्स एंगल क्यू ओ पी, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ऐसे हम नेक्स्ट जाएंगे इस वाले पे। तो यहाँ पर देख लो तुम, यहाँ पर क्या है, ये इसको हम एंगल 5 मान लेते हैं और इसको हम एंगल 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि क्यू ओ आर को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, सी ओ, तो हम लिख देंगे सी ओ बाइसेक्ट एंगल क्यू ओ आर। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल 5 इजिकल टू एंगल 6 और क्यू इसमें सॉरी सी ओ बाइसेक्ट्स एंगल क्यू ओ आर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं फोर्थ वाले पे, इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये टेंजेंट है, क्यू आर और क्यू एस दोनों इक्वल होंगे टेंजेंट। यहाँ बीच में से एक लाइन गई, इसको बाइसेक्ट कर देगी, तो मतलब ओ डी बाइसेक्ट कर रहा है। ओ डी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल एस ओ आर को, एस ओ आर ये हमारा एंगल है। तो यहाँ पे अब लिख देंगे क्या कि एंगल 7 इजकल टू एंगल 8, और यहाँ पे लिखेंगे डी ओ बाइसेक्ट्स एंगल एस ओ आर। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, देखो अब अगर हम यहाँ पर जो है हमारा, मैंने लिख दिया 7 और 8, यहाँ पे हमारा ये 7 और ये हमारा 8। अगर देखो सेंटर पॉइंट क्या है ओ, अगर इन सारे एंगल्स को हम ऐड कर दें तो ये एक सर्कल हो गया है ना। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो मैं ये सारे एंगल 1 2 3 4 को 8 तक सबको ऐड कर देती हूँ, किसके इक्वल हो जाएगा, 360 के। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इजिकल टू 360। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, तो एंगल 1 की जगह पर मैं एंगल 2 डाल सकती हूँ, तो मैं वही काम करूँ एंगल 2 प्लस एंगल 2, ठीक है। फिर देखो एंगल 3 जो है, एंगल 4 की जगह पे भी मैं एंगल 3 लिख सकती हूँ, तो मैं वही काम कर रही हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस, ठीक है। अब देखो 5 और 6 दोनों इक्वल हैं, 5 और 6, तो मैं यहाँ पे एंगल 6 प्लस एंगल 6 कर रही हूँ, एंगल 6 प्लस एंगल 6। मैं बताऊंगी तुम्हें 5 5 क्यों नहीं करा, 6 6 क्यों करा है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर मैं एंगल 7 कर देती हूँ, ठीक है। 8 नहीं लिख रही, एंगल 7 प्लस 7। देखो पहली बात तो आप ये समझो कि एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 है, तो 1 की जगह पे हम 2 लिख सकते हैं, मैंने वही काम करा। एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4 है, तो 4 की जगह पे मैंने 3 लिख दिया। फिर मैंने लिया एंगल 6 और एंगल 6। अब तुम यहाँ अगर फिगर में देखो तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी सप्लीमेंट्री। तो 2 3 के सामने 7 6 आ रहा है ना, इसलिए मैंने 2 3 और 7 6 लिया, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, समझ गए आप, है ना। इसलिए मैंने अपोजिट एंगल को ऐसे लिया है, इजिकल टू 360। अब एंगल 2 को एंगल 2 के साथ हम प्लस करेंगे, तो 1 + 1 2 है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इजिकल टू 360। क्या है, सब 2 2 बार आ रहे हैं ना, तो 2 2 2 2 लगा दिया हमने। अब देखो सब जगह 2 2 है, तो 2 को हम कॉमन कर सकते हैं, मैंने 2 को कॉमन कर दिया, क्या बचा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7। आपको बता दिया 2 3 और 6 7 ही क्यों लिया, इसका रीज़न भी मैंने आपको दे दिया। अब देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इजिकल टू 360। और ये डिवीजन में यहाँ से दूसरी साइड पे लेंगे तो डिवीजन में, तो 2 से कर दिया 180 डिग्री, ठीक है। तो अब एंगल 2 + 3, अगर हम एंगल 2 + 3 करें तो क्या आ जाएगा, ए ओ बी,
क्या आ जाएगा हमारा एंगल ए ओ बी। तो मैं यहाँ पर 2+3 की जगह पे क्या लिख दे रही हूँ, एंगल ए ओ बी। ये दोनों क्या है, ए ओ बी बना रहे हैं। और एंगल 6+7 देखो तो 6+7 जो है हमारा, ये क्या बना रहा है, एंगल सी ओ डी। क्या बना रहा है, सी ओ डी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180। दोनों तो 180 और सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 180। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, एंगल है ठीक है, सी ओ डी आर सप्लीमेंट्री ठीक है। बस यही तो हमें प्रूव करना था, लिख दोगे हैंस प्रूव। यही उसने कहा था ना हमसे, क्या कहा था, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमने कर दिया, ये सप्लीमेंट्री हमने प्रूव कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर कर दें। बहुत मेहनत लगती है बच्चों एक वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़।